अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आप लोगों के लिए मीठी ईद की मीठी रेसिपी लेके हाजिर हूं। नाज़रीन इकराम, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे ब्रेड की रसमलाई। ब्रेड की रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। इसे बनाने के लिए हमें बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्रेड और दूध हर घर में मौजूद होता है और हम सिर्फ इन दो चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त किस्म की रसमलाई बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है और उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है। इसमें हम 4 से 5 इलायची डालेंगे खोल के इस तरीके से, और साथ में चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला देंगे इसको। और उसके बाद इसमें हम लोग शुगर ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध में नाज़रीन इकराम 100 ग्राम चीनी जाएगी। 100 ग्राम चीनी इसमें डालने के बाद दोबारा इसे चम्मच के साथ थोड़ा सा हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे चीनी को, और उसके बाद दूध को बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक दूध को बॉयल आता है नाज़रीन इकराम, हम लोग रसमलाई की तैयारी कर लेते हैं। तो रसमलाई के लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेके आया हूँ नाज़रीन इकराम। आप लोग भी रसमलाई के लिए बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेके आइएगा, फ्रेश ब्रेड ही इस्तेमाल कीजिएगा रसमलाई के लिए। और इसके बाद हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए नाज़रीन इकराम, आप लोगों के घर पे कोई भी गोल शेप का गिलास हो या किसी जार का ढक्कन हो तो वो आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे पास एक जार का ढक्कन है, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटे साइज़ का है। आप लोग भी इसी साइज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे ये है कि एक ब्रेड में से 2 से 3 स्लाइस जो है ना वो ईज़िली निकल आते हैं। तो इस तरीके से इसे हम लोग दबा के तो इसे कट कर लेंगे और उसके बाद इसमें से ये स्लाइस निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ब्रेड में से जितने ज़्यादा स्लाइस निकल सकते हैं हम लोग निकाल लें। तो इस ब्रेड में से तकरीबन 3 स्लाइस इजीली निकल आते हैं नाज़रीन इकराम। आप लोग सैंडविच ब्रेड यूज़ कीजिएगा। मैंने भी सैंडविच ब्रेड लेके आया हूँ। मैं सैंडविच ब्रेड चूँकि थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा होती है और एक प्रॉपर शेप में होती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये 3 स्लाइस इसमें से इजीली निकल आए। तो ये जो बाकी की ब्रेड जो बची है इसे हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे हम लोग। तो दूसरी तरफ देख लीजिए दूध को जो है वो अच्छे से बॉयल आ चुका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्याली में थोड़ा सा दूध ले लेंगे। थोड़ा सा दूध लेने के बाद इसमें 1 चम्मच हम लोग कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, ये कॉर्न स्टार्च जो है वो रबड़ी के लिए है, रबड़ी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। और जो ब्रेड के बाकी पीसेस बचे से उसके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, ये भी रबड़ी में इस्तेमाल होंगे। आप लोग चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसका टेस्ट आता है। तो हम लोग 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स के इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध में, और साथ में 1 चम्मच जो हमने दूध में मिक्स किया था कॉर्न स्टार्च का वो हम लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल के और साथ में चम्मच को हिलाते जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा ये चम्मच को हिलाते हिलाते ही ये रबड़ी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये गाढ़ी हो चुकी हुई है। तो इस टाइम पे हम लोग चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी ले लिया और उसे हाथों की मदद से ही मसल लिया, थोड़ा सा क्रश कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइस लेंगे और इस तरीके से बर्फ़ी को पकड़ के हाथ में दबाएंगे थोड़ा सा, तो ये इस तरीके से बन जाएगी। तो इसे स्लाइस में रख के अच्छे से, और स्लाइस के जो एजेस हैं, जो किनारे हैं इसके, उसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे उस पर, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और दूसरा जो स्लाइस इसके ऊपर रखना है वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसके जो किनारे हैं उस पर पानी लगाएंगे और जो दूसरा स्लाइस है उसके भी किनारे जो है ना वो पानी में भिगो लेंगे इस तरीके से। और इस तरह हम लोग इसके ऊपर रख के इसे अच्छे से दबा लेंगे और फिर हाथों की मदद से इसके किनारे जो है वो आपस में चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये रसमलाई का एक पीस जो है ना वो अभी तैयार हो चुका हुआ है। आप लोग चाहें तो इसके दरमियान में खोया भी रख सकते हैं। मैंने बर्फ़ी इसमें इसलिए रखी है नाज़रीन इकराम क्योंकि बर्फ़ी मीठी होती है, रसमलाई भी एक मीठी जो है ना वो डिश है। तो ये मज़ीद इसमें एक टेक्सचर सा आ जाएगा मीठे का, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप लोग तो बर्फ़ी भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो इसमें खोया भी रख सकते हैं।
दोनों ही परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से सारे रसमलाई के पीसीज जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करने के लिए एक बाउल ले लिया है या एक ट्रे ले लीजिएगा आप, उसमें हम लोग ये पीसीज रख के तो इसके ऊपर हम लोग रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी चूँकि हमारी तैयार हो चुकी हुई थी, पहले हमने तैयार कर ली थी और इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो इसे इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। रबड़ी आपने भर के डालनी है क्योंकि ये जो रसमलाई के पीसीज हैं ये सोक कर लेंगे रबड़ी को। इस तरीके से थोड़ी देर रखेंगे तो ये सोक कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद आप लोग चाहें तो इस पर ड्राई फ्रूट्स कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता इस पर ऐड किया, आप लोग चाहें तो काजू भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस बार ईद पे नाज़रीन इकराम ये वाली रेसिपी लाजमी बनाइएगा। और जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप लोगों का जो फीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, वो रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ कमी लगती है तो वो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख सकें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड की रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है नाज़रीन इकराम। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से बन जाती है, झटपट से बन जाती है नाज़रीन इकराम। इस बार ईद पे लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।